नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प के अंतर्गत भोकणी गांव में किया गया लोक सहभागीय सूक्ष्म नियोजन एक आदर्श उदाहरण बना। माननीय कृषि मंत्री कोकाटे साहिब के मार्गदर्शन में यह प्रकल्प किसानों के सशक्तिकरण, जल संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने में सफल रहा। ठोस पूर्व नियोजन और सामूहिक प्रयासों ने इसे प्रभावी बनाया। 4 दिवसीय कार्यक्रम में सुबह, दोपहर और शाम के सत्र हुए। शून्य दिवस पर कृषि सहायक ने गांव का भ्रमण किया। स्वयं सेवकों और ग्राम कृषि विकास समिति की बैठक हुई और शाम को मशाल फेरी व ग्राम सभा से पूरे गांव को जोड़ा गया। पहले दिन प्रभात फेरी और गांव नक्शांकन से संसाधनों की पहचान हुई। जलवायु परिवर्तन और कृषि अनुकूलन पर चर्चा हुई, जिससे किसानों को नई तकनीकों के प्रति जागरूक किया गया। इसी दिन शेतकरी बचत गट और महिला बचत गट की बैठक आयोजित हुई, जहां आत्मनिर्भरता और कृषि पूरक आय के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दूसरे दिन श्रमदान से जल स्रोतों का पुनर्भरण किया गया। मेरे सपनों का गांव प्रतियोगिता में युवाओं ने अपने विचार साझा किए। पानी का तालाबंद और फसल नियोजन से जल प्रबंधन को बढ़ावा मिला, जबकि मूल्य श्रृंखला चर्चा ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता की। तीसरे दिन जागरूकता रैली निकाली गई और भूमिहीन किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसरों और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके बाद जलवायु अनुकूलन आराखड़ा तैयार किया गया, जिसमें जल प्रबंधन, भूमि उपयोग और फसल विविधीकरण की रणनीति बनाई गई। चौथे दिन कुक्कुट पालन और शेली पालन पर मार्गदर्शन दिया गया, जिससे किसानों को कृषि के साथ वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने की प्रेरणा मिली। दिन के अंत में ग्राम सभा में पूरे प्रकल्प की समीक्षा और आगे की रणनीति तय की गई। भोकणी गांव में किया गया यह नियोजन न केवल एक सफलता की कहानी बना, बल्कि अन्य गांवों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। भविष्य में इस प्रकल्प के माध्यम से गांव और भी आत्मनिर्भर बनेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। संगठित प्रयासों से यह प्रकल्प निश्चित रूप से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जय किसान, जय महाराष्ट्र,